हम इसलिए चूमते हैं कि नबी ने चूमा। आई किस हजर अस्वद बिकॉज ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट किस हजर अस्वद, सो आई एम किसिंग हजर अस्वद। इफ दिस इज योर रीजन तो टेल मी व्हाई होली प्रॉफिट किस्ड, व्हाट इज रीजन ऑफ हिज किसिंग। उन्होंने क्यों चूमा? अब तो समझ जाओ कि मेरा नबी आलिम गैब है, उसे पता था लोग इसे शिर्क कहेंगे, लाओ पहले मैं चूम लूं ताकि लोग समझ जाएं कि गैरुल्लाह का चूमना शिर्क नहीं है। और एक बात और, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा सामने रखिए और हजर अस्वद का दर्जा। मेरा नबी तो पूरी जन्नत से अफजल है, ये तो एक छोटा सा टुकड़ा है। मेरा नबी तो पूरी जन्नत से अफजल है, ये तो जन्नत का थोड़ा सा टुकड़ा है। तो रसूल है अफजल, हजर अस्वद अफजूल, रसूल है सुपीरियर, हजर अस्वद इंफीरियर। रसूल बड़े, ये छोटा। इतनी भी अकल इनके पास नहीं है कि वो बड़े होकर छोटे को चूमे, ये छोटे होकर बड़े को ना चूमे। देखें, आपको बताऊं, चूमना, बोसा लेना सम टाइम हराम है। बोसा लेना, किस करना हराम है और किस करना जायज है, और किस करना सवाब है। सम टाइम सवाब है, सम टाइम जायज है और सम टाइम हराम है। माँ का कदम चूमा, सवाब है। अपने बच्चे को उठा के चूम लिया, जायज है। पड़ोसन को चूमा, हराम है। सवाब है चूमना, कुरान को चूमा सवाब है। बाप के कदमों को चूमा सवाब है, मां के तलवे को चूमा सवाब है। शिर्क तो होता ही नहीं। कोई दुनिया का पढ़ा लिखा आदमी अगर शिर्क साबित कर दे, मैं तकरीर करना बंद कर दूंगा कि चूमना शिर्क है। गैरुल्लाह को चूमना अगर शिर्क है, हाँ मैं मानता हूं कि माँ बाप का चूमा तो सवाब है, औलाद को चूम लिया जायज है, अपना हाथ चूम लिया जायज है। नामहरम को चूमा तो हराम है। आई नो कि वो हराम हो सकता है, वो सवाब हो सकता है, वो जायज हो सकता है, मगर शिर्क हो ही नहीं सकता। चूमना शिर्क नहीं होता, शिर्क शिकन है, शिर्क तोड़ है। शिर्क से बचना हो तो चूमो। जो हज करने जा रहे हैं, शिर्क से बचना चाहते हैं तो कोशिश करें चूमने की। गैरुल्लाह को चूमना शिर्क नहीं है, शिर्क से बचाता है। अब कैसे समझाऊं कि शिर्क से बचाता है? ये बताओ, आप अल्लाह को छू सकते हो? कैन यू टच अल्लाह? कैन यू टेक अल्लाह इन योर आर्म्स? नो। कैन यू किस अल्लाह? अगर कोई अल्लाह को किस कर ले तो ज्यादा नहीं, मैं अपना सूबा उत्तर प्रदेश उसके नाम करवा दूंगा। खाली अल्लाह को चूम के दिखा दे। तो हमारे एक भाई बोले, हजरत उत्तर प्रदेश कोई आपकी बाप की जागीर है क्या? अरे मैंने कहा मुझे देना कहाँ है, ये चूम ही नहीं पाएगा। खुदा को चूमना नामुमकिन है, वो अनलिमिटेड है। बकालो बकारियात से पाक है, तायुलो तायुलात से पाक है, जिस्म जिस्मानियात से पाक है, ज़मानो ज़मानियात से पाक है, हद और हुदूद से पाक है, लिमिट और लिमिटेशन से पाक है। तुम छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, चूम भी नहीं सकते। तो जब ये तय हो गया, तवज्जो, जब ये तय हो गया कि हम अल्लाह को चूम नहीं सकते, तय हो गया अल्लाह को चूम नहीं सकते, तो ये भी तय हो गया जिसे चूम लेंगे वो अल्लाह हो नहीं सकता। ये वही काबा है जिसमें 360 पत्थर थे। मौला अली मुश्किल कुशा का हाथ पकड़कर नबी करीम अंदर ले गए। ये तेरी बर्थ प्लेस है, तू ही साफ कर। ले गए तो एक एक पत्थर बाहर फेंक दिया गया, सही जगह पे पहुंचा दिया गया।
जो उन पत्थरों की सही जगह थी, नबी ने और अली ने और सहाबा किराम ने मिलकर उसे सही जगह पे पहुंचा दिया। मगर एक बाहर काला पत्थर लगा हुआ था उसी जमाने का। नबी करीम ने इसे रहने दो, इस पत्थर को रहने दो। या रसूल अल्लाह, जब कंप्लीट इनकलाब बड़ा यूज हो रहा है आजकल, कंप्लीट काबे में इनकलाब आ रहा है, रिवोल्यूशन कंप्लीटली, and you are throwing all kinds of stone from holy Kaaba to outside, so why you are leaving another old stone? जन्नत से कोई दूसरा मंगवा लीजिए। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आते हैं, अब बोल दीजिएगा अब की आना तो ले आओ। जन्नत ही का तो है, दूसरा आ जाएगा। ये तो वो पत्थर है सरकार जिसको अबू लहब ने चाट डाला। अबू जहल जिसको रोजाना चूमता था, तो जब बदल रहे हो तो ये भी बदल दो। नहीं, आप तारीख उठाकर देखें, मेरे नबी ने उन पत्थरों को बाहर किया जो पूजे जाते थे, उसको बाहर नहीं किया जो चूमा जाता था। नाराए हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। नबी जाने की चूमना और है पूजना और, अली जाने की चूमना और है पूजना और ये डकैतुल इस्लाम ये ना समझ सके कि चूमना भी पूजना है। अगर चूमने को तुमने पूजना कहा तो तुम भी नहीं बचोगे। जहां तक मेरी नॉलेज है, 99.9% लोग गैरुल्लाह को चूमने से बचे ही नहीं। अबे गैरुल्लाह वही है जो अल्लाह ना हो। हमारे घर में जितने हैं सब गैरुल्लाह हैं। कोई साहब हाथ उठा के बोल दे कि मैंने आज तक चूमा ही नहीं। गैरुल्लाह को कौन नहीं चूमता? अबे अगर ये शिर्क है तो उनसे बता दो, ये शिर्क अब्बा जान ने पहले किया था, विलादत बाद में हुई है। शिर्क ज़्यादा, शिर्क के शहजादों बनोगे। गैरुल्लाह को चूमना शिर्क नहीं। हाँ, ये कहकर गुजर जाऊंगा, चूमते तुम भी हो गैरुल्लाह को, चूमते हम भी हैं गैरुल्लाह को। किस्मत का फ़र्क है, तुम ज़ौजा तक रह गए, हम रोज़ा तक निकल गए। एक बात और, बेटे को चूमा, क्या बुराई है? मैंने पूछा क्यों चूमा? मोहब्बतन चूमा, मोहब्बतन। चूमने का ताल्लुक मोहब्बत से है, इबादत से नहीं है। हमने पकड़ लिया जब, तो सच मुंह पे आ गया। मार्केट में अपने बच्चे को चूमता हुआ फुटपाथ पे जा रहा, बोलेगा मौलवी साहब कल तक तुम बोले थे गैरुल्लाह को चूमना शिर्क है, ये गोद में गैरुल्लाह लिए घूम रहे हो और चूम भी रहे हो। तब बोला चूमने का ताल्लुक इबादत से नहीं, मोहब्बत से है। ये मेरा बेटा है, मैं इसे मोहब्बत करता हूं इसलिए चूमता हूं। मैंने कहा भाई साहब अब इस नुक्ते पर हम आप एक हो गए कि चूमने का ताल्लुक किस इज कनेक्टेड टू लव, kiss is not connected to worship. If I am a kisser of anyone, I am not worshipper of anyone. I am a lover of that person. I kiss my son, I am a lover of my son. Kissing is a proof of my love, not worship. अब तुम सच बोले कि चूमने का ताल्लुक इबादत से नहीं है, मोहब्बत से है, मगर हमारी और आपकी किस्मत में फर्क है। आपको घर वालों से मोहब्बत है, आप घर वालों को चूमते हो, हमें अल्लाह वालों से भी मोहब्बत है, हम अल्लाह वालों को भी चूमते हैं। क्या बात है।